अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और फाइवर के इस कंप्लीट ऑनलाइन अर्निंग के इस कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि फाइवर के ऊपर किस तरह से एक गिग या सर्विस बनाई जाती है और वो गिग या सर्विस किस तरह से हम उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि जब हमारी गिग जो है वो बन जाए तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो हमारी गिग के थ्रू मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपको इंशाल्लाह कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि यार इसमें कौन सा आपके पैसे लगते हैं। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट जो है वो मिले सबसे पहले। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या किया था। जस्ट थोड़ा सा प्रीव्यू देने जा रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स का जिक्र किया था, या गिग के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको किस तरह से इफेक्टिव वे में बनाया जाता है, जस्ट उनका जिक्र किया था। आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की नई वीडियो जो कि कंप्लीट गिग के बारे में है कि गिग को कैसे क्रिएट किया जाता है और उस पर बहुत सारे ऑर्डर्स गेन किए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने fiverr.com के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन हो चुका है। इसी तरह हमने देखा था कि हमने एक स्किल सीखी, उस स्किल का नाम था रिज्यूम राइटिंग। तो जो भी आप सर्विस या गिग यहाँ पर बनाने जा रहे हो, उस गिग या सर्विस को बनाकर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाइंट उसके ऊपर आता है और उसी के बिहाफ पे ऑर्डर मिलते हैं। अब आपकी गिग्स या सर्विस ना होंगी तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा पैकेज बनाना होगा जिसमें हमारी सर्विस से रिलेटेड या जो स्किल हम सेल आउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने एक स्किल सीखी जिसका नाम रिज्यूम राइटिंग इसका नेम है। तो उसके ऊपर हम अपनी गिग बनाएंगे और ये हमारी पहली गिग होगी। इस गिग को बनाने से आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको एक तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी कि गिग बनाते कैसे हैं, गिग का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसमें पैकेज किस तरह से बनाते हैं, प्राइस को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। इन फ्यूचर आप जो गिग्स बनाएंगे या सर्विस जो बनाएंगे, जो हमें स्टार्ट के टाइम में टोटल 7 अलाउ हैं, तो आप उनको खुद से बना लेंगे। तो मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि आप सब यही जो है वो अपनी गिग या सर्विस बनाएं। उससे बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि इससे आपको गिग को बनाना आ जाएगा, क्योंकि आप मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो चल रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आप कोई सेपरेट गिग बनाते हैं, कोई डिफरेंट गिग बनाते हैं, तो उससे इशू होगा, उसमें आपको डाटा से सही से नहीं मिलेगा या उसको कस्टमाइजेशन आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने गिग बनानी है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग, यहाँ पे ये देखें सर्च पेरेंट्स में ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ आ चुका है। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी जो है वो गिग ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गिग्स जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। अब यही गिग या सर्विस हम बनाने जाएंगे। तो हमने पहले आपको बताया कि किस तरह से गिग के रिलेटेड जो है वो चीज़ें बनानी है। इसीलिए आपको ये तमाम तर चीज़ें जो मटेरियल है बनाने के लिए, आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अच्छे से गाइड किया गया कि आपके पास 3 इमेजेस होनी चाहिए, एक वीडियो होनी चाहिए। इसके अलावा गिग में जो डाटा इनपुट हमने करना है या कीवर्ड रिसर्च जिस तरह से हमने करनी है वो सारा का सारा काम सिखाया था। और डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, FAQs कैसे बनाने हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे बनानी है, वो सारी की सारी इस फाइल के अंदर हैं। और ये हमारा पोर्टफोलियो सैंपल रहेगा जो हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो खैर आप प्रीवियस वीडियो को भी देख के जो है वो बेहतर तरीके से अपनी गिग जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो आप इसमें इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से बहुत ही अच्छी गिग जो कि ऑप्टिमाइज्ड गिग होगी वो आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस वीडियो है या जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन रही है वो यही है कि हम अपने कीवर्ड का इंतखाब जो है वो अच्छा करें।
क्योंकि कीवर्ड और टैग्स हमारी रैंकिंग पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर अब यहाँ पर टोटल सर्विसेज जो हैं वो 13,124 हैं और अप टू सो ऑन आप नीचे जाते जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेजेस हैं। तो स्टार्ट में हम जब गिग बनाते हैं तो हम किसी एंड वाले पेज के ऊपर होते हैं। हमारा जो कीवर्ड रिसर्च का जो पर्पस था या जो उनसे हमने कीवर्ड या टैग्स यूज़ करने थे, उनका पर्पस हमारा यही था कि हम जो है जल्द से जल्द फर्स्ट पेज के ऊपर आ सकें। तो ये जस्ट हमारा पर्पस था, इसीलिए प्रीवियस वीडियो जो है मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये एक हार्वर्ड सीवी नज़र आ रही है और ये उसकी गिग है और ये उसकी सर्विस भी हम इसको कह सकते हैं। इसी के ऊपर इसी तरह से क्लाइंट आते हैं, वो किसी भी गिग को व्यू करते हैं और व्यू करने के बाद यहाँ से पैकेज की इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये जो यहाँ पे ऐड की हुई है, और यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर दे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हों के 3 पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक पैकेज 19,449 रुपये में सेल आउट हो रहा है और यहाँ पर इनके 6 ऑर्डर जो हैं वो क्यू के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये जो वैल्यू है कीवर्ड रिसर्च की या जो रैंकिंग की हम बात करते हैं वो बेसिकली यही है कि अगर आप फर्स्ट पेज के ऊपर होंगे आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स गेट करेंगे। अगर आप इस 19,449 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये आदमी कितने पैसे कमा रहा है। तो ऐसे में इसके स्टैंडर्ड पैकेज देखें तो कितनी कीमत है, इसके अलावा प्रीमियम पैकेज देखें तो ये 30,000 में सेल आउट कर रहा है। तो खैर गिग किस तरह से नज़र आती है आप यहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले गिग का टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर गिग की इमेजेस नज़र आ रही हैं और फिर गिग की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है और फिर सो ऑन। ये गिग के पैकेजेस हैं जो कि 3 तरह के हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। और उसके बाद ये यहाँ पे गिग्स रिलेटेड FAQs हैं और FAQs के बाद ये यहाँ पे सबसे एंड पे आपको इसके रिलेटेड टैग्स नज़र आ रहे हैं जो कि इन्होंने अपनी गिग्स के अंदर लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि गिग में एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि गिग को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो साइड में मैं एक न्यू टैब जो है वो ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं fiverr.com जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी लॉगिन है। अगर नहीं लॉगिन तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल के ऊपर चले जाता हूँ। तो जैसे कि आपको बताया था कि एक क्रिएटिव सी प्रोफाइल बनानी है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ही अच्छे से प्रोसीड की हैं। आपकी प्रोफाइल भरी भरी होनी चाहिए और देन आप जो है अपनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल जो है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस सेक्शन के अंदर कोई भी अभी तक गिग नहीं बनी, तो मैंने स्टार्ट करना है, एक गिग बनानी है। गिग में एक मुकम्मल प्रोसीजर होगा, उसके स्टेप्स होंगे जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट मुझे गिग के ऊपर ले आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आई विल नज़र आ रहा है। आई विल के बाद आपने अपना टाइटल जो है वो देना होता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे आप गिग बनाने कौन सी जा रहे हैं। यहाँ पर हम रिज्यूम राइटिंग की, कवर लेटर की गिग जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक तो रिज्यूम राइटिंग करेंगे, इसके अलावा हम कवर लेटर बनाएंगे और इसके अलावा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 80 हमें मैक्सिमम करैक्टर्स जो हैं वो अलाउ हैं। तो यहाँ पर हमें अपना टाइटल जो है वो बनाना होगा। तो टाइटल किस तरह से बनाएंगे? टाइटल के लिए आपने सीधे सीधे यहाँ पे आना है फाइवर के अंदर और यहाँ पे सर्च बार के अंदर आपने अपनी CV से रिलेटेड, जो मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जस्ट 1-2 कीवर्ड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कीवर्ड जो कि फाइवर सर्च इंजन के थ्रू जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि ये वाले कीवर्ड ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को मैं अपने टाइटल के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कवर लेटर लिखें तो उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। कवर लेटर, रिज्यूम एंड कवर लेटर, देखें ये कीवर्ड भी आ गया। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन लिखें तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे ऑटो सजेस्ट में आपको ये देखें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरी कोशिश है कि ये सर्विसेज
जो हैं कवर लेटर की या रिज्यूम राइटिंग की, या इसके अलावा कवर लेटर हो गया या लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन होगी, इसकी मैं एक ही गिग बना लूँ ताकि तीनों तरह की सर्विसेज एक ही गिग के अंदर मैं अपने क्लाइंट को सर्व कर सकूँ। तो खैर जैसे मैंने सर्च किया था आप भी ऐसे सर्च करेंगे। इसके अलावा टाइटल का जो आइडिया है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इस सर्विस को देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल प्रोफेशनली राइट योर CV, रिज्यूम, कवर लेटर एंड लिंक्डइन। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये कितनी सर्विसेज एक ही गिग के अंदर हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखें 3 तरह की सर्विसेज, कवर लेटर, लिंक्डइन और रिज्यूम, और ये 3 तरह की सर्विस एक ही गिग के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम भी इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो सिमिलर सर्विसेज हैं ये एक ही गिग के अंदर चल पड़ें, और हमारा क्लाइंट जो है जिसने कवर लेटर बनाना है या लिंक्डइन कोई भी काम करवाना है तो हमें इसी गिग के थ्रू जो है वो हमसे प्रोसेस करवा लें। खैर यहाँ से भी टाइटल का अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ से भी आइडिया आपको हो रहा है। इसके अलावा ये मैंने सारा का सारा काम अलग से किया हुआ है। ये देखिए आई विल डू प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज फास्ट। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर और लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करूँगा बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो ये मेरे गिग का टाइटल होगा। तो यहाँ पर जो मेन मेरे कीवर्ड हैं ये एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मेन कीवर्ड अपने चूज़ किए हैं और इन्हीं 3 कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने ये कंप्लीट टाइटल बनाया है। आपने भी इस तरह से टाइटल बना लेना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि टाइटल का हिंट जो है वो कहाँ से लेते हैं। तो खैर आप इन सब को जो है वो कॉपी कर लें। अब आपने जो भी जितना मैंने इसमें काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ये सिमिलर ही काम को जो है वो प्रोसीड कर देंगे अपनी गिग के अंदर। आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आइडिया दिया है ये किस तरह से मैंने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे टाइटल जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो खैर गिग बनाते हुए मैं सबसे पहले अपना टाइटल ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि कंप्लीट का कंप्लीट टाइटल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लुकिंग गुड हाउ एवर शॉर्टर टाइटल सेल मोर, कहता है शॉर्टर टाइटल जो होता है ना वो ज़्यादा सेल आउट होता है। तो खैर आप इसकी बात को ना भी माने तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये कहता है कि टाइटल को थोड़ा सा ना शॉर्ट रखना चाहिए आपको। अगर आप और थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल की जगह, प्रोफेशनल आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो इसकी जगह कोई और कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। खैर जो लॉन्ग टाइटल गिग होती हैं उसको भी मैंने ऑप्टिमाइज़ होते हुए देखा है, क्योंकि वो ज़्यादातर कीवर्ड अपने अंदर ग्रैब कर लेती हैं। मीन्स टू से कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गिग का जो टाइटल है इसके अंदर 3 कीवर्ड्स हैं और 3 कीवर्ड रैंक मोर फास्ट। खैर उसके बाद हमने उसकी कैटेगरी बतानी होती है। देखिए आप किसी भी चीज़ की अगर कैटेगरी बता देते हैं ना, तो यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं तो ये काम किससे रेलिवेंट होता है आपको पता है? ये काम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड होता है। ये जो गिग वाला काम होता है, अगर आप वीडियो से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड होगा, और म्यूज़िक से रिलेटेड करना जा रहे हैं तो वो म्यूज़िक की कैटेगरी में फाल करेगा। तो खैर ये सारा का सारा काम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आता है, और राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी जो रिज्यूम राइटिंग की है वो आप चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसी कैटेगरी के अगेंस्ट मैंने काम करना है। अब यहाँ से बारी बारी ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए पूछेगा कि आपने काम किस में करना है। उसके बाद आ जाती है गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा, डाटा की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जो आप कैटेगरी आपने चूज़ की है उसके अंदर आप रिज्यूम राइटिंग किस में बना के दोगे। आप अरेबिक में बना के दोगे, ये फ्रेंच में बना के दोगे, तो किस लैंग्वेज में आप, जर्मन में, फिलिपिनो में या इंग्लिश में, किस में आप बना के दोगे। मुझे इंग्लिश में ही बनानी आती है और इंग्लिश में मैं बना के दूंगा। इसके अलावा अगर आप उर्दू में भी बना सकते हैं तो यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं, लेकिन उर्दू के क्लाइंट नहीं होते। उसके बाद आपके पास कोई और कैटेगरी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है जिसके अंदर आप CV बना सकते हो, तो आप यहाँ पे सजेस्ट अदर कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है टैग्स की। किसकी बात आती है? अब ये टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारी रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था कि टोटल 5 टैग्स जो है वो हमें अलाउड हैं और 5 टैग्स हमें यहाँ पे एंटर करना होते हैं। तो टैग्स का आइडिया जो है वो मैं कहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी गिग्स हैं जो मैंने ओपन की हुई हैं। अब जिनके हायर ऑर्डर हैं, या जैसे कि यहाँ पे 1 के प्लस ऑर्डर हैं जो इस बंदे ने किए हुए हैं,
तो मैं इसकी रिज्यूम राइटिंग की गिग को अलग से ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा ये बोमसा है और इसके भी जो ऑर्डर हैं 1K प्लस हैं, इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा द बैक पैकर है, इसके भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा इनके भी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको भी मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे आपने जिनके हायर ऑर्डर्स हैं उनकी गिग्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे बॉटम में जाना है, तो आपको यहाँ पे टैग्स नज़र आते होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये टैग्स यूज़ किए हुए हैं। मैं नेक्स्ट वाले को देख लेता हूँ उन्होंने क्या टैग यूज़ किए हुए हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ। तो ये एक डिटेल जो है वो थोड़ी सी वीडियो है जिसको आपने कंप्लीट देखना है, जिसको देख के आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टैग्स यूज़ किए हुए हैं। अप टू सो ऑन जो नेक्स्ट वाली गिग थी उन्होंने अपने टैग्स ये वाले यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप टू सो ऑन ये जस्ट एग्जांपल के लिए था कि ये टैग्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। मैं जस्ट एक कोई टैग पकड़ूंगा एग्जांपल के तौर पर, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि टैग्स के रिलेटेड क्या हमें करना होता है या कौन से टैग हमें अपनी गिग के अंदर इम्प्लीमेंट करना होते हैं। तो यहाँ पे किसी एक टैग को कॉपी करें या इसको जस्ट रीड करें, प्रोफेशनल रिज्यूम। यहाँ पे आप नेक्स्ट टैब में आ जाएं और यहाँ पे आप लिखें वही वाला कीवर्ड जो उसने फर्स्ट में यूज़ किया हुआ था। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको सर्विस दिखा देगा कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? 8228। तो ऐसे करके आपने जितने भी मान लीजिए कि आपने कोई 4 गिग्स जो है वो ओपन की हैं और 4 गिग्स के 5-5 टैग हैं, तो 4-5 20 हो गया। तो आपने कोई ऐसे 20 टैग्स रिसर्च करने हैं जिनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये टोटल 5 कीवर्ड निकाले हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कंपटीशन भी उसका नीचे मेंशन कर दिया है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने कंपटीशन ऐसे कीवर्ड चूज़ करने हैं जिनका कंपटीशन कम से कम हो, क्योंकि अगर कंपटीशन कम हुआ तो आपको रैंकिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया फाइवर के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। तो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक भी होना है, तो रैंकिंग के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस जो है वो करना होंगे। तो मैं यही वाले कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका कंपटीशन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं, दूसरे के अगेंस्ट नहीं, कोई एक कीवर्ड के ही अगेंस्ट मैं रैंक हो जाऊँगा। तो वैसे तो फाइवर के अंदर आप सब जानते हैं कि ये जो टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है या जो टैग्स होते हैं, इनकी एक स्पेशल वेटेज जो है वो दी जाती है, जिसके भी यहाँ पे आपकी रैंकिंग होती है। तो रैंकिंग में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर इतने सारे कंपेटिटर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें भी रैंक पे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। तो अगर आपका कंपटीशन लो हुआ या कम मेंबर वाले आपने टैग्स यूज़ किए हैं, तो आपकी रैंकिंग उस तरीके से बेहतर हो जाएगी। तो आपने इस तरह से उनकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो करनी है। तो खैर मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से ये होता है। तो मैं बारी बारी 1 बाय 1 एक एक कीवर्ड को कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि ये कीवर्ड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो कीवर्ड लिखे हैं उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो एक कीवर्ड इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मैं सिमिलरली दूसरा कीवर्ड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। सिमिलरली बाकी के कीवर्ड मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 5 जो कीवर्ड है मैंने एंटर कर दी हैं। इसके अलावा तमाम तर चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं। तो ये हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। इसके साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कीवर्ड आप यूज़ करने जा रहे हो, अब यहाँ पे देखें 3 टारगेट कीवर्ड हैं मेरे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टारगेटेड कीवर्ड जो मेरा दूसरा और 5वां कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर भी रिपीट हो रहा है और सिमिलरली टैग्स के अंदर भी रिपीट हो रहा है। तो अगर आप टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने मेन कीवर्ड्स रिपीट करते हो
सारे के सारे रिपीट नहीं करने, इससे कीवर्ड डेंसिटी बन जाती है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने कोई से 2-3 कीवर्ड ऐसे यूज़ करने हैं। आपको समझ आ गया जी? तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला हुआ तो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो चूज़ नहीं की हुई मैंने, तो यहाँ पे लैंग्वेज के नीचे जो है वो इंडस्ट्रीज़ में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ कि मैं किस किस के लिए अपनी सीवी जो है वो बनाना चाहता हूँ या कौन सी मेरी रेलिवेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले बिज़नेस रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए मैं सीवी अपनी जो है वो क्लाइंट की सीवी बना के दूँगा। एकेडमी से रिलेटेड है बना के दूँगा। इसके अलावा और किसके रेलिवेंट हो सकती है कोई बताएगा यहाँ पे? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अगर फिर भी यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई तो ये यहाँ पे अगेन जो है ये मुझे बता देगा। यहाँ पे देखें कि ये मुझे सेकंड स्टेप के अंदर ले आया। यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारा ओवरव्यू का सेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करनी है कि जो हम गिग या सर्विस जो बनाने जा रहे हैं उसकी क्या प्राइस हम अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के पैकेजेस जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पैकेजेस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। आप कोई सिंगल पैकेज भी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन सिंगल पैकेज में आप सबको रिकमेंड नहीं करता। इसके साथ ही आपने जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनके भी पैकेजेस जो है वो देख लेने हैं कि वो क्या इस पर्टिकुलर स्किल के अगेंस्ट जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए इनके भी 3 पैकेज हैं, पहला बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड और थर्ड प्रीमियम। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बेसिक में ये सर्विस दे रहे हैं और स्टैंडर्ड के अंदर ये सर्विस दे रहे हैं और पैसे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और इसी के अलावा जो प्रीमियम है उसमें $190 चार्ज कर रहे हैं और ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आपने जो साइट पे गिग्स ओपन की हुई हैं सभी की प्राइसेस जो है ऐसे निकाल लेनी है। यहाँ पे देखिए मैं सभी की प्राइसेस जो है वो ऐसे निकाल लेता हूँ, तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपनी प्राइसिंग किस तरह से बनानी है और मुझे हिंट भी मिल जाएगा। तो मैं भी ऐसी ही अपनी प्राइसेस जो है वो बना लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी गिग है इसके अंदर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम लिखा हुआ है। ये बेसिकली पैकेजेस के नाम है। उसके बाद इस पैकेज के अंदर ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेम ऑफ़ योर पैकेज। तो इस पैकेज में आप क्या दे रहे हो, इस पैकेज में आप क्या दे रहे हो या इस पैकेज में आप क्या दे रहे हो, आपने यहाँ पे लिखना है। तो मुझे ये गिग ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसी की सर्विसेज जो है वो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। जो पहला हमारा पैकेज का नेम होगा वो मैं ये दे देता हूँ, रिज्यूम रीराइट प्लस राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड में मैं अपना ये पैकेज दे रहा हूँ, तो मैं सिमिलरली इसी को कॉपी करूँगा क्योंकि मेरे कंपेटिटर भी यही सर्विस दे रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे वही दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छी लगती है सर्विस या कुछ आप नया ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 3 पैकेजेस, उनके नेम मैंने ऐड कर दिए कि इस पैकेज में मैं ये दे रहा हूँ, इस पैकेज में मैं ये करके दे रहा हूँ और इस पैकेज में मैं ये करके दे रहा हूँ। अब इन्हीं पैकेज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि रिज्यूम रीराइट और राइट के अंदर आप क्या करके दे रहे हो और रिज्यूम रीराइट प्लस कवर लेटर के अंदर आप क्या बना के दे रहे हो और रिज्यूम कवर लेटर प्लस लिंक्डइन के अंदर आप क्या बना के दे रहे हो। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं भी यही वाली सर्विस दे रहा हूँ जो मेरे कंपेटिटर्स जो हैं फाइवर के ऊपर दे रहे हैं। इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी सर्विस को आप एक नए अंदाज में अच्छे से लिख सकते हैं। और बेसिकली सर्विस तो मैंने यही देनी है। तो इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो मेरा टाइटल है वो भी इनसे मैच करता है क्योंकि टाइटल में मैंने 3 चीज़ें कही हैं कि सीवी या रिज्यूम रीराइट करके दूंगा, कवर लेटर बनाऊंगा और लिंक्डइन। तो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों पैकेजेस के अंदर ये 3 चीज़ें आ रही हैं। खैर इसके अलावा एडिट, रीराइट और इस तरह से ये पैकेजेस को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने देखना है कि मेरे कंपेटिटर डिलीवरी टाइम क्या दे रहे हैं, यानी कि जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उस पैकेज की कितने दिनों में डिलीवरी देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक पैकेज जो इस वाला है जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है वही यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो ये $60 में दे रहा है और ये 4 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी करता है। तो क्लाइंट हमें यहाँ से ऑर्डर डायरेक्ट दे देता है। तो खैर अब यहाँ पे ये 4 डे के अंदर दे रहा है 4 डे, तो आप भी यहाँ पे 4 डे ऐड कर सकते हैं। अब कोशिश करेंगे स्टार्ट के अंदर आप कम से कम डे जो है वो यहाँ पे दें ताकि कस्टमर आपका क्लाइंट जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो। अब स्टैंडर्ड की डिलीवरी उसकी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड का जो पैकेज है वो 6 डेज़ में और प्रीमियम का 7 डेज़ में ये दे रहा है। तो ये 6 डेज़ में और ये 7 डेज़ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 6 और 7, यानी कि प्रीमियम पैकेज 7 डेज़ में, स्टैंडर्ड 6 डेज़ में और बेसिक 4 डेज़ में हमें दे रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं रिवीजन की कि बेसिक पैकेज के अंदर अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला होता है या जब आप रिज्यूम राइटिंग करके दे देते हो तो वो कितनी बार आपको रिवाइज करवा सकता है प्रोजेक्ट। तो पहले हम जो है वो यहाँ पे क्लाइंट को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हमारी नई नई गिग है, तो अनलिमिटेड कर देते हैं। तो सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे लिमिटेड रिवीजन्स 5 ऐड कर देता हूँ और थर्ड के अंदर मैं 3 रिवीजन्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब इसके अलावा एडिटेबल फाइल जो होगी, जैसे मैं वर्ड के अंदर बनाता हूँ या मैं पावर पॉइंट का यूज़ करता हूँ, उसके अंदर अगर सीवी बनाता हूँ तो तीनों में मैं एडिटेबल फाइल अपने क्लाइंट को सेंड करूँगा। इसके अलावा रिव्यू एंड क्रिटिक, तो हम ये तीनों में प्रोवाइड करने देंगे उसको, अपने क्लाइंट को। एडिट एंड रीराइट, क्या आप सीवी एडिट एंड रीराइट भी करोगे? तो यस जी, मैं ये भी एडिट और रीराइट करूँगा। तो मैं तीनों को चेक मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा कस्टम डिज़ाइन अगर कोई चाहता है तो मैं ये भी जो है वो तीनों पैकेजेस के अंदर जो है वो बना के दूंगा। अब लिंक्डइन अगर ऑप्टिमाइज़ करनी है तो जैसे कि ये मैंने ऊपर भी बता दिया है कि इसके अंदर मैं लिंक्डइन नहीं करूँगा और लिंक्डइन जो है वो अपने थर्ड पैकेज के अंदर जो है मैं करके दूंगा। तो सिमिलरली आप भी यहाँ पर लिंक्डइन को जो है वो अपने थर्ड पैकेज में, अगर आप सेकंड में करना चाहते हैं ऑप्टिमाइज़ तो सेकंड में भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कवर लेटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड पैकेज और थर्ड पैकेज के अंदर मैं कवर लेटर जो है वो बना के दूंगा, फर्स्ट पैकेज के अंदर जो है वो नहीं बना के दूंगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैकेज को यहाँ पे अलाउ कर दें। इसके अलावा प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट में जो ऑलरेडी लोग हैं, ये देखिए कितने कितने पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी रैंक्ड हैं और ये अपनी प्राइस को भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट के अंदर आप पैकेजेस की प्राइसिंग जो है वो कम रखें और बाद में जब आपकी गिग रैंक हो जाए तो उसको आप बढ़ा दीजिएगा। तो पहला पैकेज जो है, ये जो बेसिक पैकेज जो है जिसके अंदर आप ये वाली सर्विस जो है वो सारी की सारी दे रहे हैं, आप उसकी कीमत $5 रखें, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है उसकी आप कीमत जो है वो $20 रख दें और उससे जो नेक्स्ट वाला है उसकी आप कीमत जो है वो $30 जो है वो रख लें, ठीक है। तो ऐसे में इस तरह से आप अपनी प्राइसेस को सेट करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर कोई आपका बेसिक पैकेज, ये वाला जो बेसिक पैकेज है ये वाला, इसको अगर कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है, कोई आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे जल्दी बना के दो, तो अगर आप बेसिक पैकेज को 1 डे एक्स्ट्रा या 1 डे फास्ट जो है अगर आप डिलीवरी करते हो तो आप यहाँ पे $5 जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड पैकेज 2 डे फास्टर अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो उसको मैं $10 चार्ज कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर प्रीमियम पैकेज, सिमिलरली जो थर्ड पैकेज है मेरा, वो उसकी डिलीवरी जो है अगर मैं 3 दिनों के अंदर करता हूँ तो मैं उसके $15 चार्ज करता हूँ। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग भी तो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना। अगर डिलीवरी को अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट कर देंगे तो ज़ाहिर बात है आप पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। उसके अलावा एडिशनल रिवीजन के, अगर तो ऊपर आपने रिवीजन जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं की हुई है, देखिए पहले में अनलिमिटेड की हुई है और यहाँ पे बाकी में 5 और 3 दी हुई है। इस तरह से कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, तो आपने इसको भी बना लेना है। इसके साथ ही ये एडिशनल रिवीजन आ जाता है, इसको भी आप ऐड करना चाहते हो प्राइसिंग के अंदर तो कर दो, वरना रहने दो। इसी तरह लिंक्डइन ऑप्टिमाइज या लिंक्डइन की जो प्रोफाइल आपने बनानी है वो किसी पैकेज के अंदर आप बनाना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आप चार्ज कर सकते हैं। खैर इस चीज़ को भी आपने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है
और सिमिलरली कवर लेटर को भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि गिग के अंदर क्या हम कोई एक्स्ट्रा गिग भी बना सकते हैं। मीन्स टू से कि कोई क्लाइंट ऐसा हो जाता है या ऐसा कोई कह सकता है कि इन सर्विस के अलावा कोई सर्विस जो है वो मुझे चाहिए जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, तो हम उसके लिए गिग के अंदर ही एक छोटी सी जो है वो गिग बना लेते हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं वो आपको बताते हैं। कोई सी भी सर्विस जैसे आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं सर्विस का टाइटल देता हूँ लिंक्डइन पेज मैनेजमेंट। ये मेरी एक्स्ट्रा गिग इसके अंदर चली जाएगी। आई विल मैनेज योर लिंक्डइन पेज। आपने यहाँ पे ऐड करनी हो कर दीजिएगा, ना ऐड करनी हो तो कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद आप कितने पैसे चार्ज करोगे, तो मैं यहाँ पे $30 उसके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये 3 डेज़ के लिए मैं उसको रख लेता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अगर कोई गलती हुई तो यहाँ पे मुझे रोक लेगा, वरना ये 3rd स्टेप के ऊपर भेज देगा। अब 3rd स्टेप के अंदर हमें गिग की डिस्क्रिप्शन देना होती है। अब ये वाला काम बिल्कुल सिंपल है। आप इन 3, 4, 5 लोग जो आपने साइट में ओपन किए हुए हैं, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा पढ़ें कि ये क्या सर्विस दे रहे हैं या मार्केट के अंदर काम चल कौन सा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी अट्रैक्टिव सी बनाई हुई है इन्होंने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब जब आप इन 3, 4 डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी सर्विस को। तो सिमिलरली मैंने भी अपनी डिस्क्रिप्शन बना ली है और कॉल टू एक्शन भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा टाइटल था और ये देखेंगे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, ठीक है, कि ये सारा का सारा कुछ। अब इसका आइडिया जस्ट थोड़ा सा दे रहा हूँ कि स्टार्ट के अंदर कोई कॉल टू एक्शन दे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोविड-19 स्पेशल डिस्काउंट। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, उसके बाद थोड़ी सी और थ्योरी लिखी है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा। और इसके अलावा एक और डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता चलूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यहाँ पे देखें कोविड-19 डिस्काउंट, और बहुत ही आई कैशे अट्रैक्टिव से वर्ड और बुलेट पॉइंट्स के अंदर बड़ी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और एंड में लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, क्विक डील, या कुछ लोग 75% डिस्काउंट या ऐसा कुछ भी ऐड करते हैं। तो ये आपको आइडिया कैसे होगा जब आप गिग्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं वही कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके वो कीवर्ड रिपीट होने चाहिए जो टाइटल के अंदर और टैग्स के अंदर इटसेल्फ आपने ऐड किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा कुछ आ गया। यहाँ पे 1200 टोटल हमारे करैक्टर्स हैं जो कि हमने इसके अंदर लगाना होते हैं। अब यहाँ पे सर्विस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कुछ चीज़ों को आप बोल्ड भी बना सकते हैं, जैसे कुछ को हाईलाइट कर दें, कुछ को बुलेट पॉइंट्स में कर दें, यानी कि सर्विस ज़्यादा अच्छे तरीके से रीडेबल हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहीं पर अपना ना एक लिंक ड्रॉप कर देते हैं जिसके अंदर वो कोई वेब का लिंक दे देते हैं या कहीं का लिंक दे देते हैं, जिसके अंदर से यहाँ से भी क्लिक करके क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख सकता है और उसी से रिलेटेड CV या कुछ भी आपको ऑर्डर दे सकता है। तो खैर उसके बाद FAQs किस तरह से ऐड होते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करें। FAQs क्या होते हैं, जो आपने सर्विस के रिलेटेड आपसे क्लाइंट आपका बार बार पूछता है, वही आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। तो खैर मेरा यहाँ पे एक FAQ है, कैन आई चूज़ माई रिज्यूम राइटिंग सैम्पल। क्या मैं अपना रिज्यूम राइटिंग सैम्पल चूज़ कर सकता हूँ। अब माइट भी कि कोई ऐसा बंदा भी हो जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड ना करता हो, आपने कह देना यस यू कैन, आप कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप मल्टीपल बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर भी ज़्यादा सारे जो जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं आप यहाँ पे ये सारे के सारे ऐड कर लें। तो खैर जस्ट सिखाना पर्पज़ था। इसी तरह टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके मेन कीवर्ड्स रिपीट होने चाहिए। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में हमारी रिक्वायरमेंट्स, अगर हमने CV बनानी है तो क्लाइंट से हमें क्या क्या चाहिए वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। रिक्वायरमेंट मेरी 1 ये है कि जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके पास जो भी आपका करियर या प्रेफरेंस है उसके बारे में आप मुझे बताएं, और आपके पास कोई पुरानी CV बनी बनाई है तो आप वो मुझे दिखा सकते हैं या वो मुझे दे सकते हैं। ये तो मेरा रिक्वायरमेंट 1 हो गई। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 में ऐड करता हूँ। रिक्वायरमेंट 2 में मैं कहता हूँ कि आपके पास
अगर आपने कोई भी मेरा सैम्पल चूज़ नहीं किया तो आप पोर्टफोलियो के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से भी कोई सैम्पल चूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड हो गई, और ये अच्छे से एक्सप्लेन किया करें ताकि बाद में ना क्लाइंट से मसला ना हो। अगर आप फिर भी चूज़ नहीं करते या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में बात करो, मैं आपसे डील करता हूँ। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट मेरी 3 हो गई। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, ये इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद गैलरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। गैलरी में सबसे पहले हमें अपनी वीडियो देना होती है, उसके बाद फ़ोटोज़ देना होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी प्राइमरी फ़ोटोज़ जो है वो चूज़ करता हूँ कि कौन सी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ जहाँ पर मेरी ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की इमेजेस हैं, जो सबसे अच्छी और अट्रैक्टिव है और ब्लरी नहीं है, आई कैशे है, जो कि क्लिकेबल हो, नोटिसेबल हो, वो आपने सबसे पहले ऐड करनी है, जिसके अंदर कोई फ़ोटो वगैरह भी हो। खैर आपने इनसे अच्छी बनानी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट को मैं ऐड करता हूँ, इसके साथ कोई फ़ोटो वगैरह भी होती तो ज़्यादा अच्छा था। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कोई सी भी। तो ये मेरी प्राइमरी फ़ोटो होगी और बाकी दोनों को मैं ऐसे चूज़ कर लेता हूँ, ये पहली और ये दूसरी, और इनको इकट्ठे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। दोनों अपलोड हो गई। अगर ये 550 370 हुई तो अपलोड होगी। उसके साथ ही मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे देख रहे हैं, गिग PDF। अब PDF के लिए मैंने ये देखें अपना ये सैम्पल्स बनाए हुए हैं, जिसको देख के क्लाइंट जो है वो कोई सी भी CV जो है वो मेरी चूज़ कर लेगा। तो इसके अंदर हमें समझ ले मॉकअप देना होता है, डिज़ाइन देना होता है। तो यहाँ पे देख लें मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपकी ये सारी चीज़ें ऐड हों। इसी तरह ऑडियो में भी आप किस तरह से अपना टैलेंट अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो, वो भी आपने ऐड करने हैं। सिमिलरली वीडियो एक तो 75 सेकंड से कम हो और 50 MB उसका मैक्सिमम साइज़ हो। तो वीडियो जो अपलोड करेंगे वो रिव्यू के अंदर जाती है और फिर वो अप्रूव होती है। ठीक है, खैर अभी के लिए हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। अगर ये चीज़ें आप ऐड करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर जो है वो माइट भी आपके बढ़ेंगे। तो खैर मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई इशू होता है तो ये मुझको यहाँ पे रोक लेता है। उसके बाद मैं अपनी गिग को पब्लिश करता हूँ। क्या करता हूँ? पब्लिश करता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गिग को पब्लिश करने से पहले आपको एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट देना होता है, जिसमें फाइवर इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है या नहीं आती। ऐसा ना हो कि वो जिन लोगों को सर्व कर रहा है, जो बायर्स यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से क्या कहें, ये तो फाइवर का प्लेटफॉर्म ही गंदा है और यहाँ पर तो सेलर भी अच्छे नहीं हैं। तो वो इस चीज़ को यकीनी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपसे टेस्ट लेता है। तो खैर उसके नीचे यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप US के हो या नहीं। अगर US के हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये सारा काम तकरीबन हो गया, लेकिन गिग उस टाइम तक पब्लिश नहीं होगी जब तक आप ये टेस्ट नहीं देंगे। तो खैर आप इन सारी चीज़ों को सेव एंड रिव्यू जो है वो कर दीजिएगा। आपकी गिग अब सेव हो जाएगी लेकिन पब्लिश नहीं होगी। इसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट दे के भी आपको दिखा देते हैं और टेस्ट का सैंपल भी आपको दे देते हैं। टेस्ट बिल्कुल आसान होता है। टेस्ट किस तरह से दिया जाता है उसका भी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। अब आपने अपने गिग सेक्शन के अंदर चला जाना है, तो आपको यहाँ पे आपकी गिग जो है वो नज़र आ जाएगी, लेकिन ये गिग एक्टिव नहीं होगी। समझ रहे हैं? ये ड्राफ्ट के अंदर है। अब जब ये आप टेस्ट दे देंगे और टेस्ट के बाद आप पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे? पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देन ये पब्लिश होगी। तो खैर अब हमने टेस्ट देना है, तो टेस्ट के बारे में एक और वीडियो है जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम टेस्ट दे के इसको पब्लिश भी कर देंगे और देन ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अब टेक्स्ट का ऑप्शन हमें कहाँ से आएगा? यहाँ से आप गिग को एडिट करेंगे और जो 5वां के 6ठा पोर्शन था जिसके अंदर हमने टेस्ट देना था, वहाँ से जाके हम टेस्ट देंगे। ठीक है, और उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आएगा, देन ये एक्टिव होगा। तो अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।